हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए रंग बिरंगी कहानियाँ बुक से एक अच्छी और मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी नंबर 2, करुणा की नज़र। एक बार की बात है, रविवार की सुबह न्यूयॉर्क की एक ट्रेन शांत गति से आगे बढ़ रही थी। डिब्बे का माहौल अत्यंत शांत और सुकून भरा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे थे और कुछ खिड़की से बाहर देखने में मगन थे। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। इसी शांति को अचानक एक झटका लगा। एक आदमी 3 छोटे बच्चों के साथ डिब्बे में दाखिल हुआ। बच्चे तुरंत सीटों पर कूदने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, यात्रियों से चीजें खींचने लगे और अखबार फाड़ने की कोशिश करने लगे। माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब वह डिब्बा शांत नहीं रहा, बल्कि अराजकता से भर गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चों का पिता चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। वह कुछ कह नहीं रहा था, बच्चों को रोक भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बेपरवाह हो। मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता, उतना ही झुंझलाता जा रहा था। आसपास बैठे अन्य यात्रियों की आंखों में भी गुस्सा साफ दिख रहा था। आखिरकार मैं अपने गुस्से को शब्दों में ढालते हुए पर संयमित ढंग से उस व्यक्ति से बोला, माफ़ कीजिए, पर आपके बच्चों का व्यवहार लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या आप उन्हें थोड़ा संभाल सकते हैं? उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और क्षण भर की चुप्पी के बाद बोला, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन हम अस्पताल से आ रहे हैं। उनकी माँ का अभी 1 घंटे पहले देहांत हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सोचूं, क्या कहूं। शायद बच्चों को भी नहीं पता कि वे इस गम से कैसे निपटें। उस पल मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। अब मुझे वह आदमी लापरवाह नहीं, बल्कि टूट चुका इंसान लगा। बच्चे बदतमीज नहीं थे, बल्कि माँ की मौत से असहज और विचलित थे। और जो मुझे पहले अनुशासनहीनता लग रही थी, वह असहायता और शोक का स्वरूप थी। कहानी की शिक्षा। हर किसी की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। जब तक आप पूरी बात न जाने, किसी पर निर्णय न लें। दूसरों को करुणा की नज़र से देखना सीखें, क्योंकि हर इंसान कुछ ऐसा झेल रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता। थैंक यू दोस्तों, कहानी सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।